कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो लास्ट लेक्चर है वो हुआ ही इतना अच्छा था। आई होप कि लास्ट लेक्चर में जो भी मैंने आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप उस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक टर्म, हर एक टॉपिक सिंपल से सिंपल फॉर्म में समझाया जाए, ठीक है। तो एक बार करते हैं कि हमने ना अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। सेल हमने पढ़ा था, उसको डिफाइन किया, सेल की डिस्कवरीज हमने की, बहुत सारी डिस्कवरीज हमने की। फिर हमने क्या जाना कि सेल थ्योरी क्या होती है, किसने दी, किसने मॉडिफाई की। माइक्रोस्कोप के बारे में भी हमने पढ़ा, उसके टाइप्स हमने किए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किसने किया, नॉल एंड जस्ट का, वो हमने किया। फिर हमने क्या किया, द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एक्सेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो आज हमने क्या करना है, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल्स के बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सेल्स, ठीक है। और सेल्स के कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों? सेल के होते हैं बेसिकली, हम वैसे तो हम सेल के बहुत सारे पार्ट होते हैं, पर बेसिकली हमने क्या मान के चलना है, हमने पढ़ना है सेल के 3 पार्ट के बारे में। तो देयर आर 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेल। आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, देयर आर 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ ए सेल। सेल के ना 3 बेसिक पार्ट हमको पढ़ने हैं। सबसे पहला पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको आप कह सकते हो सेल मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। मेरे साथ साथ आपको नोट्स बनाने में चाहिए, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे आप पढ़ोगे न्यूक्लियस के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। तीसरा पार्ट जो आप पढ़ोगे वो है साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस के पार्ट्स होते हैं बच्चों, वो आपको पढ़ने हैं। साइटोप्लाज्म के पार्ट्स होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। पर जो इनके पार्ट्स हैं वो हम तब करेंगे जब हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो नीचे के 2 पार्ट में इरेज कर देती हूँ क्योंकि वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फीचर्स कैसे कैसे होते हैं। एक तो ये होती है थिन और इलास्टिक, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आप क्या करोगे, इट इज थिन एंड इलास्टिक। पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि एक तो ये है थिन और एक ये होती है इलास्टिक। इलास्टिक यानी कि ये होती है फ्लेक्सिबल, ये इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ये लिविंग है, ऑब्वियसली लिविंग तो होगी ही, ये लिविंग है, डेड तो है नहीं। थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग है किसकी, हमारे सेल की, ठीक है। एंड और इसके बारे में क्या लिखोगे कि ये सेल के कंटेंट को होल्ड करके रखती है, यानी कि होल्ड्स कंटेंट ऑफ सेल, होल्ड्स कंटेंट ऑफ सेल। और क्या लिखोगे इसके बारे में, और क्या फीचर्स लिखोगे, प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप। सेल को क्या देती है, ये एक डेफिनेट शेप देती है। तो प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप टू द सेल, एक सेल को है ना प्रॉपर शेप देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स, फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स, ठीक है। मूवमेंट को, किसी भी मटेरियल को ना अगर सेल के अंदर आना है या सेल के बाहर जाना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होते हुए जाएगा, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि ये है सेलेक्टिवली परमेबल, बिकॉज इट इज सेलेक्टिवली
परमिएबल, ये है सेलेक्टिवली परमिएबल। ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटीज है वो मैं अभी आपको करवाऊंगी, ठीक है। अच्छा, किसकी बनी होती है? कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि यहाँ पे क्या क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे आएगा लिपिड। कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड यहाँ पे आएगा। प्लस ये बनी होती है प्रोटीन्स की, और प्लस ये बनी होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है ये, ठीक है। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी अनेबल्स द सेल टू एनगल्फ। अब मेम्ब्रेन तो आपकी फ्लेक्सिबल है, तो यहाँ पे क्या पॉइंट लिखोगे? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी enables a cell to engulf, ठीक है। चिंता मत कीजिए, इन सभी पॉइंट्स का मीनिंग मैं आपको वन बाय वन करके समझाऊंगी, ठीक है। एनगल्फ का मतलब क्या होता है? फूड या अदर मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। चलिए, तो हमारे ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फीचर्स या आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इनको समझते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी थिन होती है, ये बात आपको पता है। इलास्टिक होती है यानी कि फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। सीधा इसका कनेक्शन यहां से है। अगर आपकी मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, सेल की मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, तो उसकी वजह से सेल जो है एनगल्फ कर पाता है। एनगल्फ का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को खा जाना, निगल जाना, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल ना यहाँ पे WBC का दे देती हूँ, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में अपने कि व्हाइट ब्लड सेल्स को ना सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। कहते हैं क्यों? क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस जाता है जो बीमारी करता है या कर सकता है, तो WBC क्या करते हैं? उस ऑर्गेनिज्म को, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ना मार देते हैं। और कैसे मारते हैं? उसे एनगल्फ करके, उसे खा के, ठीक है। तो क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, इसी वजह से हमारे सेल ना एनगल्फ कर पाते हैं, ठीक है। कोई भी चीज हो उसे अपने अंदर लेना हो यानी कि एनगल्फ कर पाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। भाई मेम्ब्रेन तो हमारी लिविंग है, नॉन लिविंग तो है नहीं। आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है। अगर ये अगर आपका सेल है, अगर ये आपका सेल है और ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका साइटोप्लाज्म है, यही तीन बेसिक पार्ट होते हैं ना सेल के। तो ये जो कवरिंग आप देख रहे हो, ये वाली कवरिंग, यही तो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही तो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर यही तो है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है तो आउटर मोस्ट कवरिंग ना सेल के कंटेंट को होल्ड करके रखती है। अच्छा, सेल के अंदर क्या क्या है? भाई साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली हैं जो आप लोग पढ़ोगे। अच्छा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पार्ट्स हैं, तो इन सबको अंदर ही वो होल्ड करके रखती है ना, उनको बाहर थोड़ा निकलने देती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? होल्ड्स कंटेंट ऑफ सेल। प्रोवाइड डेफिनेट शेप, भाई शेप प्रोवाइड करती है। अगर कोई सेल राउंड है तो उसकी मेम्ब्रेन राउंड होगी। अगर कोई सेल ओवल है तो उसकी मेम्ब्रेन ओवल होगी। अगर कोई लॉन्ग है तो उसकी मेम्ब्रेन भी लॉन्ग ही होगी। अगर कोई रेक्टेंगुलर सेल है तो उसकी मेम्ब्रेन की शेप भी रेक्टेंगुलर होगी। मतलब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना सेल की शेप को मेंटेन करके रखती है, और सिर्फ शेप नहीं बल्कि वो उसको प्रोटेक्शन भी देती है, ठीक है। फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल। अभी मैंने बताया कि अगर सेल के अंदर कोई भी चीज आ रही है या कोई चीज बाहर जा रही है तो वो कैसे आएगी जाएगी? वो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना मूवमेंट कराने में भी हेल्प करती है, ठीक है। किसकी बनी होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन? फॉस्फोलिपिड की, प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट्स की। और ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। तो ये सारे हमारे, ये क्या है? ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फीचर्स हैं, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप उसके लिए डाउनलोड कीजिए हमारी मोबाइल ऐप को, यानी कि डिफेंस डुकैम अकेडमी को, डिफेंस डुकैम को, और लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, एक बार देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए, और फिर हम करेंगे मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। चलिए, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब हम ये कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम ये कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये टॉपिक कर लें अभी। चलिए करते हैं। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन हम लोग लिखेंगे बच्चों। इसके बाद हम लिखेंगे इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन आप लोग करोगे। तीसरा हम लोग क्या लिखेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इन सभी मेम्ब्रेन्स के बारे में हम जानते हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों सॉल्यूशंस के बारे में, यहीं पे करा देती हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। सॉल्यूशन बना होता है दो चीजों से, एक तो यहाँ पे होते हैं सोल्यूट्स और दूसरा यहाँ पे होता है सॉल्वेंट्स। यही चीजें होती है ना बेटा। आप कुछ भी ड्रिंक कर रहे हो, पी रहे हो, पानी है, कोई जूस है, कुछ और है तो वो लिक्विड ही, यानी कि वो बन गया आपका सॉल्वेंट, लिक्विड पार्ट। और जो भी आप खा रहे हो है तो सॉलिड, यानी कि वो बन गया आपका सॉल्यूट। और एग्जांपल देती हूँ, अगर आप वाटर में शुगर को डिसॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हो वो है आपका सॉल्यूट, जिसमें आप डिसॉल्व कर रहे हो वो है आपका सॉल्वेंट। तो शुगर और सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। चाहे आप सॉल्ट को डिसॉल्व कर लो, अब आप सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे हो तो वो सॉल्यूट है। किसमें डिसॉल्व करोगे, लिक्विड में ही करोगे ना, तो लिक्विड पार्ट क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये सॉल्यूट जो है, ये सॉल्वेंट जो है, वही तो हमारे सेल के अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। और किसके थ्रू आते जाते हैं, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही आते हैं ना। अगर आप अपने घर के अंदर आ रहे हो तो खिड़की तो कूद के आप आओगे नहीं, आपको तो आना मेन गेट से है, वहीं से आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा। आप घर के अंदर भी आओगे, घर से बाहर भी जाओगे। वैसे ही यहाँ पे कोई भी सॉल्यूट है, कोई भी सॉल्वेंट है, सेल के अंदर आ रहा है या सेल से बाहर जा रहा है, किसके थ्रू आएगा, जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। परमिएबल क्या होती है, नाम से पता लग रहा है कि ये इट अलाउज सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट बोथ। प्यारे बच्चों, दोनों को अलाउड करती है ये, सॉल्यूट को भी और सॉल्वेंट को भी। खुशी से आओ, खुशी से जाओ, जब आना हो आ जाओ, जब जाना हो जाओ, ठीक है। सेल के अंदर, एक सेल के अंदर कोई भी चीज अगर आ रही है फ्रीली, कोई रोक टोक नहीं है, या जा रही है, तो वो मेम्ब्रेन कैसी हो गई आपकी, वो हो गई आपकी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ओके, इम्परमिएबल, अब ये तो ना टोटली स्टॉप वाला काम हो गया, कुछ अलाउड नहीं है। इम्परमिएबल है तो इम्परमिएबल है, यानी कि अलाउज नाइदर सोल्यूट्स नॉर सॉल्वेंट। भाई मैं तो जो है ना किसी को भी अलाउड नहीं करूंगी। अब सेल को है ना भूखा रखना है, सेल के अंदर ना तो कोई सॉल्यूट आएगा, ना सेल के अंदर कोई सॉल्वेंट आएगा, और ना सेल से बाहर कोई चीज जाएगी। सेल को टोटली पैक रखूंगी मैं, और वो होती है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। और जब इम्परमिएबल मेम्ब्रेन बन जाती है तो सेल आपका डेड हो जाता है।
डेड होना नेचुरल है क्योंकि सेल के अंदर ना तो कोई सोल्यूट आ पा रहा है ना कोई सॉल्वेंट आ पा रहा है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन इम्परमेबल, किसी को भी अलाउड नहीं करेगी वो तो, ठीक है। अब आ जाओ सेमी परमेबल पे। सेमी यानी कि हाफ, आधा, तो इन दोनों में से किसी एक को ही तो अलाउड करेगी, इन दोनों में से कोई एक को अलाउड करेगी, यानी कि इट अलाउज सॉल्वेंट बट डू नॉट अलाउ सोल्यूट्स, ठीक है। सॉल्वेंट को तो पूरी आजादी है भाई, सेल में आओ जाओ, तुम्हारी मर्जी, कभी भी आओ कभी भी जाओ, और सोल्यूट्स को मैं नहीं आने दूंगी, सोल्यूट्स को मैं नहीं आने दूंगी, ठीक है। तो वो हो गई आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आ जाओ सेलेक्टिवली, नाम से आपको पता लग रहा है सेलेक्ट करेगी वो तो, लेकिन यहाँ पे भी सॉल्वेंट बाजी मार गया, यानी कि यहाँ पे सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट इनको फ्रीली अलाउड है, आओ कोई बात नहीं, मैं तुमको सेलेक्ट नहीं करूंगी, मैं सेलेक्ट किसको करूंगी, सोल्यूट को, यानी कि यहाँ पे सोल्यूट्स को सेलेक्ट किया जाएगा पहले, सोल्यूट्स को यहाँ पे पहले सेलेक्ट किया जाता है। अगर मेम्ब्रेन को लगता है कि ये सोल्यूट मेरे सेल के लिए बहुत फायदा करेगा तो वो उसको अलाउड कर देती है, और अगर उसको लगता है कि इस सोल्यूट से मेरे सेल को नुकसान होगा तो वो उसको अलाउड नहीं करती, ठीक है। तो ये हमारी 4 टाइप्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या सेल मेम्ब्रेन भी आप कह सकते हो। इम्परमेबल जो सोल्यूट या सॉल्वेंट किसी को भी अलाउड नहीं करती, परमेबल जो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अलाउड करती है, सेमी परमेबल सॉल्वेंट को अलाउड करेगी, कोई रोक टोक नहीं, और सोल्यूट को नहीं आने देगी। सेलेक्टिवली परमेबल, यहाँ पे भी सॉल्वेंट के मजे हैं, सॉल्वेंट विल कम एंड गो एनी टाइम, नो प्रॉब्लम, बट द मेम्ब्रेन विल सेलेक्ट द सोल्यूट, ठीक है। जो सोल्यूट बेनिफिशियल है उसे अलाउड कर दिया, बाकी को अलाउड नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गए हमारी मेम्ब्रेन के टाइप्स, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब है ना हम इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, और वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, जो कि आपको बहुत ही ध्यान से सुनना भी है और समझना भी है, ठीक है। चलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फीचर्स हमने कर लिए और इसके टाइप्स के बारे में हमने जान लिया। आगे चले, द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो हमें दिया किसने था, पहले हम वो जानते हैं। दिया किसने था? इट वॉज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, जिनका नाम क्या है, सिंगर एंड निकोलसन। निकोलसन, इन्होंने ना हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझाया था, ठीक है। और जो मॉडल इन्होंने बना के दिया था उस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, ठीक है। चलिए, इस मॉडल के अकॉर्डिंग मतलब सिंगर एंड निकोलसन ने क्या कहा था कि हमारी जो मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस की बनी हुई है बच्चों? अभी मैंने आपको बताया था, एक तो होते हैं लिपिड। अच्छा, कौन से लिपिड? वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कौन से लिपिड? फॉस्फोलिपिड होते हैं। और ये बनी होती है प्रोटीन्स की। और इसके अलावा क्या होता है? एंड आपको लगाना है, एंड कार्बोहाइड्रेट। इन तीनों की ना हमारी मेम्ब्रेन बनी होती है। अब जाने इसका स्ट्रक्चर, उससे पहले ना आप लोग फॉस्फोलिपिड के बारे में ना एक छोटी सी बात जान लो, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, और ध्यान से सुनना, तब आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको ना एक बार फॉस्फोलिपिड के बारे में करा देती हूँ। फॉस्फोलिपिड ना बहुत ही प्यारा सा लिपिड होता है। इसका हमारी तरह हेड होता है और इसकी एक टेल होती है, हमारी तरह नहीं होती, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको ना एक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ फॉस्फोलिपिड का। हालांकि वैसा होता नहीं है, पर आपको समझाने के लिए मैं ऐसे दिखा रही हूँ। ये तो हो गया इसका हेड,
क्या है ये? हेड। और ये इसकी हो गई टेल। ठीक है, ये मैं क्या बता रही हूं आपको? फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर समझा रही हूं। ठीक है, अच्छा, हेड क्या होता है? कैसा होता है? कैसा होता है? हेड होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक हेड तो हो गया हाइड्रोफिलिक। टेल कैसी होती है भाई? टेल होती है हाइड्रोफोबिक। ये इनका नेचर है। मैं आपको बता दूं, फिलिक का मतलब क्या होता है? लविंग। लविंग। और हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर, पानी। यहां पे हाइड्रो का मतलब है वाटर और फोबिक का मतलब है फियर, यानी कि डर। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड के पास एक तो हो गया हेड, एक हो गई टेल। अब हेड को तो पानी बहुत पसंद है, इसको तो पानी से बहुत ही ज्यादा प्यार है। ठीक है, हमेशा पानी में ही पड़ी रहूं मैं तो, ऐसा मन करता है इसका। ठीक है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो पानी, फिलिक मतलब लव, इसको पानी से प्यार है, इसको पानी बहुत पसंद है। ठीक है, पर टेल बिचारी ये तो हाइड्रोफोबिक है, इसको तो पानी नहीं पसंद, इसको तो पानी से उल्टा डर लगता है कि मैं अपने आप से पानी को टच नहीं होने दूंगी, आई जस्ट हेट वाटर। ठीक है, तो ये तो हाइड्रोफोबिक हो गई, कोई बात नहीं। अब देखते हैं आगे चलें। अच्छा, अगर मैं बात करूं फॉस्फोलिपिड की ना बच्चों, तो फॉस्फोलिपिड के ना बाइलेयर होते हैं। बाइलेयर, बाय मतलब दो, दो लेयर होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड तो होता है, पर लिपिड के दो लेयर होते हैं। अब देखो, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला लेयर और ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मतलब ये तो हो गया आउटर मोस्ट लेयर और ये हो गया इनर मोस्ट लेयर। है तो दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही ना। अब देखो, असल में ये दोनों क्या है? ये बाइलेयर है। ये बाइलेयर किस चीज के हैं? ये बाइलेयर फॉस्फोलिपिड के हैं। ठीक है, और बढ़िया समझाने के लिए मैं नीचे वाला इरेज कर देती हूं इस तरीके से, ये इरेज कर दिया। अब देखो, आप सुनो ध्यान से, इन दो लेयर में ना लिपिड अपने आप को कैसे मेंटेन करता है, कैसे अरेंज करता है कि हेड को पानी मिलता रहे और टेल भी पानी से बचा रहे। तो कैसे लगे होते हैं देखते हैं। अगर बाहर वाले लेयर की बात करें ना बच्चों, तो बाहर हेड बाहर की साइड होगा, टेल अंदर की साइड। यहां पे हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, ऐसे लगे होते हैं बाहर वाले लेयर में। अगर मैं बात करूं अंदर वाली लेयर की, थोड़ा और इसको मैं दूर बना देती हूं। अगर मैं बात करूं अंदर वाली लेयर की इस तरीके से, तो यहाँ पे हेड होगा अंदर की साइड, टेल बाहर, हेड अंदर टेल बाहर, हेड अंदर टेल बाहर, हेड अंदर टेल बाहर, इस तरीके से। अब बाकी नीचे पोर्शन क्या है? ये तो सेल का अंदर वाला पार्ट है ना, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब ऐसे वाले डायग्राम से ना दोनों को फायदा हो गया, हेड को भी और टेल को भी। कैसे? अब ये सारा सेल के बाहर का है, ये सारा सेल के बाहर। जब पानी यहां से आएगा, पानी यानी कि H2O वाटर, तो वो खाली हेड को टच कर पाएगा, टेल तो फिर भी बच गई ना, टेल को तो डर लगता है पानी से। और अगर सेल के अंदर पानी है और अगर वो बाहर इस तरीके से आएगा, तो भी वो हेड को ही टच कर पाएगा, टेल को टच नहीं कर पाएगा। तो टेल तो बच गई ना दोनों साइड से, पानी चाहे सेल में बाहर से अंदर आए या पानी चाहे सेल के अंदर से बाहर की हो जाए, वो तो खाली हेड को ही टच कर पाएगा। और हेड को तो पानी से दिक्कत है नहीं, वो तो हाइड्रोफिलिक है ना। दिक्कत किसको है? टेल को, वो तो हाइड्रोफोबिक है। तो दोनों साइड से टेल बच जाती है, बाहर से पानी अंदर आए या अंदर से पानी बाहर जाए, दोनों साइड से टेल बच जाती है। तो ये किसका डायग्राम हो गया? ये हो गया फॉस्फोलिपिड का। मैंने बताया आपको फॉस्फोलिपिड के दो लेयर होते हैं, एक लेयर ये और एक लेयर ये। ठीक है, एक उसमें हेड होता है, टेल होती है। बाहर वाले लेयर में हेड बाहर की ओर, टेल अंदर की ओर।
और अंदर वाले लेयर में हेड अंदर की ओर और टेल बाहर की ओर। ऐसे पानी आए या ऐसे पानी आए, वो टच तो हेड को ही करेगा और हेड को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पानी से। ठीक है, समझ में आ गया? बाइलेयर का मतलब क्या होता है, कैसे फॉस्फोलिपिड एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगा हुआ होता है। ठीक है, चलिए प्रोटीन्स पे आ जाओ बच्चों। प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन तो आप सबको पता है। अच्छा, प्रोटीन है ना, कुछ प्रोटीन क्या करते हैं, मैं आई विल यूज अनदर मार्कर। कुछ प्रोटीन्स क्या करते हैं, इन दोनों लेयर्स के ना बीच में पड़े होते हैं, ऐसे इन दोनों लेयर्स के बीच में पड़े होते हैं इस तरीके से। और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो बाहर फ्लोट करते हैं, ऐसे इस लेयर के ना बाहर ही पड़े हुए हैं, ऐसे बाहर। तो जो प्रोटीन इन दो लेयर के बीच में है ना, उसे हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, उसे हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। और जो बाहर की ओर है ना बच्चों, उसे हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। उसे तो हमने पेरिफेरल प्रोटीन कह दिया। ठीक है, अभी कार्बोहाइड्रेट कहाँ गया, थोड़ा बहुत ना यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ये इस तरीके से, दिस इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो फॉस्फोलिपिड कितना होता है, 40% होता है। अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, प्रोटीन्स कितने होते हैं, 52% होते हैं। ओके, और अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स कितने होते हैं बच्चों, 8% होते हैं। सो टोटल 100%। ठीक है, तो ये वो मॉडल है जिसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दिया था किसने, सिंगर एंड निकोलसन ने। उनके अकॉर्डिंग हमारी मेम्ब्रेन ना 3 चीजों की बनी है, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा ये मॉडल समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, ताकि स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बार बार देख सको। ठीक है, और आपको समझने में और भी आसानी होगी। स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं कुछ बच्चे, या जो नोट्स बना रहे हैं अपने, वो आप इसको दोबारा रिवाइंड करके आप इसके नोट्स और भी अच्छे से बना सकते हो। ये है हमारी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा है यहाँ पे मेम्ब्रेन के बारे में, उसके टाइप्स, उसका स्ट्रक्चर और उसके फीचर्स। ठीक है, मेम्ब्रेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन, वो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।